हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं, अब क्रिएट करते हैं पार्ट 3। तो इसको कॉपी करते हैं जल्दी से और पार्ट 3 क्रिएट करते हैं। तो पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम बनाने वाले हैं मल्टीपल बुलेट्स और फिर उनको ऊपर की ओर मूव कराएंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ index.html को शो प्रीव्यू करता हूँ। क्लिक करा मैंने शो प्रीव्यू और ये मेरा प्रीव्यू दिख रहा है जो अभी तक चल रहा था। अभी एक ही बुलेट है और जो बुलेट है, एक बुलेट हम चाहते हैं सबसे पहले वो वाली बुलेट हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से बनाएं, जो हमने यहाँ पर बना के रखी हुई है। यहाँ से हटाएंगे हम इसको और जावास्क्रिप्ट की सहायता से बनाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब भी मैंने हटा दी। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ कोई बुलेट नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रिप्ट फाइल की सहायता से बनाऊंगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट डालता हूँ क्रिएट बुलेट। क्रिएट बुलेट करते हैं। तो क्रिएट बुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉन्स बनाएंगे बुलेट। तो बुलेट, और हम ये वाला काम भी डॉक्यूमेंट से कराएंगे। तो डॉक्यूमेंट से बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो बोलेगा मुझे डॉक्यूमेंट बोले कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। तो हम अगर देखें हमारा जो एलिमेंट है वो है डिव, तो हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट से आप डिव क्रिएट कर दो। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट ने डिव क्रिएट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट ने बुलेट क्रिएट कर दिया। बुलेट को थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह देनी होगी, और स्टाइलिंग हमने किस चीज़ से देकर रखी है, क्लास से देकर रखी है। तो हम बुलेट का एक एट्रीब्यूट ही सेट कर देंगे जो होगा क्लास। तो बुलेट के पास वो वाला एट्रीब्यूट हो जाएगा जो क्लास है, जो कि बुलेट है। तो उससे क्या होगा कि वो सारी जो CSS हमने उस क्लास के लिए लिख कर रखी है हमारी CSS फाइल में, वो अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बुलेट, तो हमारी ये बुलेट बनकर रेडी हो गई। तो बुलेट तो हमारी अभी बन गई है, मगर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे प्रीव्यू पर कोई भी बुलेट दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अभी तक हमने बुलेट को ऐड नहीं करा हमारी डॉक्यूमेंट में। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड करते हैं बुलेट, उसी प्रकार से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड चाइल्ड, और इसको बोलते हैं अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड को अपेंड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अपन जैसे ही मैंने अपेंड करा चाइल्ड को, तो आपको देखो बुलेट देखने को मिल गई प्रीव्यू पर। तो ये हमारी एक बुलेट बनी है। अब हम चाहते हैं कि मल्टीपल बुलेट हो, तो हम चाहते हैं कोई फंक्शन बार बार सेम काम करे। तो उसके लिए हमको पता है क्या यूज़ करना है, सेट टाइम इंटरवल, जो कुछ समय के बाद सेम काम हमको बार बार कर देगा। तो वही सेम चीज़ बार बार रन करेगा, सेम कोड ऑफ लाइन बार बार रन करेगा कुछ टाइम डिले के बाद। तो टाइम डिले हम बोलते हैं 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे सेट ऑफ लाइन से वो बार बार चलती रहें और बार बार हमारे लिए क्रिएट करती रहें बुलेट। तो ये मैंने बुलेट क्रिएट करा दी और ये मैंने सेव कर दिया। अब मुझे लगता है मल्टीपल बुलेट क्रिएट हो रही होंगी और वो चल रही हो। तो अब यहाँ पर देखें तो एक बुलेट रेड वाली है, वो मुझे दिख ही रही है। क्यों दिख रही? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल बुलेट जनरेट हो रही। हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे ब्राउज़र पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी बुलेट है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मुझे सबसे पहले इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, जो पार्ट 3 उसके लिए। तो ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो अब ये दोबारा से लाइव सर्वर क्रिएट करेगा और ओपन करेगा ब्राउज़र पर। और जल्दी से आकर इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और एलिमेंट्स पे चल के देखते हैं। तो अब मुझे होपफुली मल्टीपल बुलेट देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो जल्दी ओपन हो जाओ। ओपन नहीं हो रहा, तो ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी बुलेट्स हैं, और इतनी सारी बुलेट्स होने के बाद भी ओनली एक ही बुलेट है जिस पर प्रॉपर्टी टॉप अप्लाई हो रही है और किसी पे अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जब बुलेट को मूव कर रहे हैं, बुलेट को मूव कहाँ पे कर रहे हैं, मूव बुलेट अप, तो उस टाइम पे हम बस एक ही बुलेट को सिलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, ना कि सारी बुलेट को। तो अभी एक ही नोड को सिलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। अभी हम चाहते हैं एक नोड लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, तो हम वो सारी क्वेरी सिलेक्ट करके लेकर आओ जिसकी क्लास क्या हो, बुलेट। तो अब ये सारी जो यहाँ पे बुलेट बन रही थी, ये सारी जो बुलेट बन रही इतनी सारी 1 2 3 4, ये सारी बुलेट को ये सिलेक्ट करके लेकर आएगा हमारे डॉक्यूमेंट में और इस फंक्शन के अंदर। और अब हम चाहते हैं जो हमारी सारी बुलेट्स हैं, तो अब इस बार मेरी एक बुलेट नहीं, बुलेट्स आ रही तो यहाँ पर बुलेट्स कर दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब ये बुलेट पे इटरेट करने के लिए, बुलेट पर इटरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक लूप, जो कि हो गया फॉर लूप। और मैं बोलूँगा i = 0 से चलो और कितने तक चलो, जो कि लेंथ है बुलेट्स की, जो भी लेंथ है बुलेट्स के एरे की उस तक चलो। हाँ, नोड लिस्ट एक एरे ही होता है और एरे के जैसे ही काम करता है बोल सकते हैं हम। तो ये करेगा और यहाँ पे आकर मैं इसको क्लोज कर दूंगा लूप को। तो ये मैंने करा, क्लोज कर दिया यहाँ पे लूप को। और ये वाला अंदर वाले फंक्शन, वो लूप के अंदर वाला कोड उसको थोड़ा मूव करूँगा। ये मैंने मूव करा। अब मैं नहीं चाहता कि एक ही बुलेट पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो, मैं बोलूँगा सारी बुलेट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो बुलेट्स ऑफ आई, मैं चाहूँगा सारी बुलेट्स को एक एक करके चेक करो कि वो ऊपर पहुँची या नहीं पहुँची, और सारे बुलेट के टॉप को एक एक करके ऊपर की ओर मूव करो। तो
जहाँ पे बुलेट है वहाँ पे बुलेट्स ऑफ आई कर दूंगा, और जहाँ पे बुलेट्स है वहाँ पे बुलेट्स ऑफ आई करके उसको रिमूव भी करा लेंगे डॉक्यूमेंट से। तो अब मुझे होपफुली, अब देखते हैं कहाँ पे कुछ कुछ गलत तो नहीं करा। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा और सारी चीज़ ठीक चल रही है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करा, नहीं चल रहा, इसको ऑफ करता हूँ और दोबारा से अब मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। ब्राउज़र पे देखता हूँ तो मेरी मल्टीपल बुलेट्स जनरेट हो रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट से रिमूव करती जा रही और रिमूव भी हो रही हैं डॉक्यूमेंट से। मीन्स एक कुछ सेट्स ऑफ बुलेट्स, आई मीन होंगी कुछ करीबन 10 to 20 बुलेट्स होंगी जो कि बन रही और उसके बाद रिमूव हो जाएगी और रिमूव होती जा रही। तो हमको एक बुलेट वाला एनिमेशन देखने को मिल रहा है, मगर अभी ये बुलेट है थोड़ा ऊपर से जनरेट हो रही है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल नीचे से जनरेट हो। उसके लिए हम जाएंगे CSS फाइल पर। CSS फाइल में यहाँ पर मैंने बुलेट बनाया था, बुलेट को स्टाइल दी थी, उस टाइम हमने इसको कर दिया 460, इसको मैं कर देता हूँ 480। तो 480 से स्टार्ट होंगी और इस बार देखो बिल्कुल सही पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं राइट में मूव कर रहा हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो प्लेयर है वो कर रहा है राइट हैंड साइड, मगर बुलेट मेरी अभी भी उसी वाली पोजीशन से रन मीन्स चल रही हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि बुलेट्स वो वाली पोजीशन लें जो पोजीशन मेरे प्लेयर की है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब मैं बुलेट क्रिएट कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं बताऊँगा बुलेट तुम्हारा लेफ़्ट क्या होगा। तो उस टाइम मैं बताऊँगा लेफ़्ट क्या होगा। तो मैं बताऊँगा जो बुलेट है मेरा, जो मैंने बुलेट क्रिएट करी है, उसकी जो स्टाइल है, उसका जो लेफ़्ट है वो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा प्लेयर का लेफ्ट होगा, ये तो मुझे पता है। सबसे पहले प्लेयर को सिलेक्ट करके लेकर आना पड़ेगा। तो प्लेयर को हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये वाली कॉपी करूँगा, जो हमने मूव लेफ्ट के लिए यूज़ करा था कोड, उसको ही मैं दोबारा से कॉपी करके लेकर आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा लाइन नंबर 5 पर। अब क्या करूँगा, ये कंसोल लॉग हटाऊँगा यहाँ से, ये हटाया, और हमको अब लेफ्ट ही चाहिए जो हमारे प्लेयर का लेफ्ट है। तो इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट तो कर लिया, ये एक मुझे नंबर देगा, उसमें मुझे यूनिट भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे पिक्सल ऐड कर दूँगा और इसको कल सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा और सेव करूंगा। और अब चलते हैं हम ब्राउज़र की ओर, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं राइट मूव करता हूँ तो मेरी बुलेट भी राइट से ही, मीन्स जहाँ पर मेरे प्लेयर है वहीं से मेरी बुलेट भी स्टार्ट हो रही है। और लेफ्ट और राइट का यूज़ करके मैं प्लेयर को मूव कर सकता हूँ लेफ्ट और राइट, और बुलेट भी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर मेरे प्लेयर की पोजीशन होगी। तो ये कितना ठीक लग रहा है। तो यही था इस वीडियो में, अब जो आगे का होगा नेक्स्ट देखेंगे।